हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना है तो हम सभी लोग मिट्टी के शिवलिंग बनाकर घर में रोज पूजा करते हैं। तो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे कि मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने के बाद विसर्जन कब करना होता है, कितनी देर बाद करना होता है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। जब आप मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिव परिवार या शिवलिंग बनाते हैं तो उनका विसर्जन कैसे करना चाहिए। तो वैसे सही तरीका तो जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से आसन पर बिठाल कर प्लेट में रख कर जो है ना भगवान की प्रॉपर तरीके से पूजा की जाती है। काफ़ी सारे लोग गमले में भी करते हैं, वो उनकी अपनी अपनी श्रद्धा है, क्योंकि पूजा पाठ जो है ना केवल भाव का होता है। तो जिस तरह से आप पटे पर रख कर चौकी बिछाकर पूरी विधि विधान से जब आप पूजा करते हो तो आपको विसर्जन कैसे करना होता है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि विसर्जन करने का एक सही तरीका। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। पार्थिव शिव परिवार की पूजा करने के तुरंत बाद आप विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो हम शिवलिंग बनाते हैं या शिव परिवार बनाते हैं उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाता, क्योंकि हम प्रॉपर पूरा विधि से तो मूर्तियां बनाते नहीं हैं कि ऐसी मूर्तियां बना रहे हो जो लंबे समय तक चल जाए। हम केवल काम चलाओ बनाते हैं कि पूजा हमारी अच्छे से हो जाए। तो आपको जल्दी से जल्दी जो है ना विसर्जन कर देना चाहिए। मतलब पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद 5-10 मिनट बाद इस तरह से आप विसर्जन के चावल छोड़ दें, गणेश जी पर, पार्वती जी पर, नंदी जी पर और शिवलिंग पर। मैंने यहाँ पे पूरा शिव परिवार बनाया है तो मैं सबकी विधि आपको बता रही हूँ। अगर केवल आप शिवलिंग भी बनाते हैं तो उसकी भी सेम यही विधि होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चावल छोड़ने हैं, उसके बाद इस तरह से प्लेट को आपको थोड़ा सा हिला देना है। इसके बाद हमने जो श्रृंगार किया है, बेलपत्र चढ़ाए हैं, फूल माला चढ़ाई है, जो भी कुछ हमने चढ़ाया है सब कुछ हम हटा लेंगे। प्रसाद वगैरह जो हमने चढ़ाया है उसे भी हटा लेंगे, क्योंकि पूजा करने के तुरंत बाद जब आप विसर्जन के चावल छोड़ देते हैं तो ये चौकी भी आप हाल की हाल जो है ना हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सारे फूल और ये बेलपत्रों का आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। इन बेलपत्रों को आपको कुछ नहीं करना है, इन बेलपत्रों को इकट्ठे करते जाना। जो सावन के महीने में जितने आप चढ़ाने वाले हैं सबको एक जगह इकट्ठे कर दें और किसी बड़े बर्तन में इन्हें सूखने के लिए रख दें। और फिर बाद में मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इसका क्या करना है। कहीं भी आपको नहीं फेंकना है, क्योंकि पूजा पाठ की चीज़ है। किसी भी गंदी जगह आप ना फेंकें इनको, किसी एक बड़े बर्तन में खुले में रख दें। मैं भी ऐसे ही रखती हूँ और बाद में लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैं भी इसका क्या करती हूँ, वो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। पहले आप इकट्ठे करते जाइए, ठीक है। तो मैं भी इसको साइड में रख देती हूँ। अब क्या करना है, अगर आपने जनेऊ चढ़ाया है, जनेऊ अगर चढ़ाया है तो अगर आपके घर में पहनते हैं कोई जनेऊ तो उनको दे दीजिए। अगर नहीं पहनते तो किसी ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करते हैं, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बड़े कलावा चढ़ाइए। बड़े कलावा का ये होता है, बाद में जितने भी कलावा होते हैं इनको आप सुखाते जाइए और इनमें गांठ बांध के अपने हाथ में भी इनको आप पहन सकते हैं। देखिए छोटे छोटे कलावा चढ़ाओगे तो वो आपके यूज़ के नहीं होंगे, उनको आपको फेंकना ही पड़ेगा, या तो आप नदी में विसर्जित करोगे, वो भी इधर उधर जाके इकट्ठे होंगे। तो अगर आप बड़े चढ़ाते हो तो धीरे धीरे करके इनमें गांठें लगाती जाइए और ये बहुत बड़ा हो जाता है। अपने बच्चों के हाथ में या अपने हाथ में इजीली इनको पहन सकते हो आप। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए कितना बड़ा कलावा है। अगले सोमवार को फिर चढ़ाऊंगी तो फिर जो है ना मैं इसी तरह से बड़ा कलावा हमारा बन जाएगा। कभी बेटू के हाथ में, कभी इनके हाथ में, कभी मैं अपने हाथ में जो है ना पहन लेती हूँ। तो बहुत अच्छा तरीका है कि आपको कहीं दूर विसर्जन करने की जरूरत नहीं है, आप घर में भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, एक कटोरा ले लिया है, इसमें मैंने साफ शुद्ध पानी डाल दिया है और इसमें सबसे पहले मैं गणेश जी का विसर्जन करूंगी। तो सबसे पहले आप गणेश जी का विसर्जन करें, उसके बाद आपको पार्वती माता को विसर्जित करना है। अगर विसर्जित करते समय मूर्तियां अगर बाई चांस टूट जाती हैं, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां हैं, पानी इन पे गिरा हुआ होता है, तो कई बार होता है कि आप उठाते हो और तुरंत टूट जाती है, तो मन दुखी मत करना, क्योंकि जब आप विसर्जन के चावल छोड़ देते हैं तो वो दोष जो है ना आपको नहीं लगता है। इसीलिए पूजा के तुरंत बाद आपको विसर्जन के लिए चावल जो है ना छोड़ देना है। भले ही पूजा फिर बाद में आप पूजा की चौकी 1-8 घंटे बाद हटा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि तुरंत पूजा करने के बाद चौकी नहीं हटाई जाती है, तो आप मत हटाइए चौकी। लेकिन पूजा के 5-10 मिनट बाद विसर्जन के लिए चावल आप जरूर छोड़ दें, तो वो आपको जो दोष लगता है ना मूर्तियों के टूट जाने का, वो दोष
आपको नहीं लगेगा। इसके बाद मैंने पार्वती जी को विसर्जित किया, उसके बाद नंदी जी को विसर्जित किया। अब कर रही हूँ मैं शिवलिंग को विसर्जित। तो मन ही मन बोलिए नमः शिवाय और हम इनको जो है ना बड़े से कटोरे में इस तरह से हम जो है ना विसर्जित कर देंगे। जिनका जो बर्तन होता है, जो कटोरे में जो हम विसर्जित कर रहे हैं, इसको अपने सर पर रखने का शगुन होता है। तो पंडित जी हमेशा मुझसे कहते हैं कि ये जो कलश, जो ये बर्तन होता है ना, इसे अपने सिर पे रखा जाता है। तो हम लोग हमेशा इसे अपने सिर पे ज़रूर रखते हैं। 2 मिनट रखना है, ऐसे नहीं है रख कर ही घूमना है, सिर्फ 2 मिनट अपने सिर पे इसको रखना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पूजा के तुरंत बाद हमें चौकी नहीं हटानी चाहिए, वैसे तो कोई दोष नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो पूजा के तुरंत बाद आप चावल ज़रूर छोड़ दे विसर्जन के। उसके बाद जो है ना आप 1 आध घंटे बाद आप जो है ना चौकी उठा सकते हैं, क्योंकि जब विसर्जन के आप चावल छोड़ देते हैं तो जो मूर्तियों के चटकने का दोष होता है वो आपको नहीं लगता। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे।